आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप लोग? आई रियली होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज का सेशन है बहुत ज्यादा मजेदार, क्योंकि हमारा यूनिट नंबर 3 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम लोग अगर बहुत ध्यान से इसको समझते हैं तो विल स्टार्ट फीलिंग लाइक यार ये तो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। इसके अंदर कोई भी चीज हमें बहुत अनोखी या अलग नहीं लगती है। व्हेनेवर वी गो थ्रू दिस वी ऑलवेज फील लाइक यार मतलब ये तो हमारे साथ डेली हो रहा है ना। दिस इज ऑल गोइंग टू हैपन इन अ वेरी वेरी डेली बेसिस। सो लेट अस कंटिन्यू इट दैट वे। ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ इज, सबसे पहले हमने जो कल लिया है, आई रियली होप तुम लोगों ने रिवाइज किया होगा। अगर नहीं रिवाइज किया तो मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग इट वेल। ओके, द पीपल हु डोंट नो मी वाचिंग इट रिकॉर्डेड, सो गाइस मैं हूं सीए स्वाति अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी एंड इट्स बीन 10+ इयर्स आई हैव बीन टीचिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने जो पहले 2 यूनिट खत्म कर लिए वो अपने आप में बहुत मजेदार रहे, और अभी यूनिट 3 के अंदर वी आर गोइंग टू बिगिन विद फ्री कंसेंट। तो आई जस्ट गिव यू वन ब्रीफ है कि यूनिट नंबर 3 जो है उसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज के बारे में, कि ऐसी कौन कौन सी पार्टीज है जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती है, राइट? और उसके अकॉर्डिंगली वी आर लुकिंग अहेड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्री कंसेंट के बारे में। तो सबसे पहले कंसेंट क्या होता है? सो व्हेनेवर 2 पीपल अग्री ऑन द सेम पॉइंट इन सेम सेंस, एक ही चीज को अगर एक ही सेंस में लेकर जब 2 या 2 से ज्यादा लोग अग्री करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंसेंट। ओके, जो भी पार्टी कंसेंट कर रही है, जो भी पार्टी अपना कंसेंट दे रही है इन द सेम सेंस कि भाई दोनों का किसी भी तरह का आपस में कंफ्यूजन नहीं है, माइंडसेट सेम है, किसी भी तरह का एम्बिग्यूटी नहीं है कि हमें ये चीज करनी चाहिए या ये नहीं करनी चाहिए, हमारा जो ट्रांजैक्शन है इज इट गोइंग इन द राइट वे और नॉट, कहीं कोई एरर तो नहीं है, आर वी डूइंग द एग्रीमेंट इन द राइट सेंस, है ना? देन फंडामेंटल एरर्स जो है उसमें कोई एक्चुअल कंसेंट, एक्चुअल रियल कंसेंट है भी कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। कंसेंट फ्री हो सकती है और कंसेंट में नॉट बी फ्री एज वेल। तो यहाँ पर फ्री कंसेंट किसको कहते हैं? सो कोई भी कंसेंट को फ्री कंसेंट ही कहा जाता है इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी ऑफ दीज फैक्टर। अगर इनमें से किसी भी फैक्टर की वजह से वो कंसेंट हुई है तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाती है। ओके, सो द फैक्टर्स हियर आर कॉजन। अगर हिंदी में आप लिखना चाहें तो ये है जोर जबरदस्ती, अनड्यू इन्फ्लुएंस, दबाव डालना। ओके, एट टाइम्स लाइक पेरेंट्स बच्चे पे दबाव डाल देते हैं, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड, धोखा देना। ओके, मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी चीज को गलत तरीके से पेश करना या फिर गुमराह करना टाइप। ओके, पर मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो बस मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। आई फेल्ट ये ऐसा ही है लेकिन वो ऐसा था नहीं, मिस्टेक, गलती। अगर इनमें से किसी भी चीज की वजह से कोई कंसेंट आती है ना, किसी की जोर जबरदस्ती से आती है, किसी की दबाव की वजह से आती है, धोखे से आती है, तो हम उस कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं कहते हैं, उसके पीछे किसी का प्रेशराइजेशन है। तो अगर कभी भी कंसेंट कोई इस तरह से देता है तो एक चीज ध्यान रखिए, इफ इट इज कॉज्ड बाय CUFM, कॉशन, फ्रॉड, कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, इफ इट इज कॉज्ड बाय एनी ऑफ दीज, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या, ये यूनिट 1 में हमने पढ़ा था, आपको पता होगा, जिसको अग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है, वो सेट असाइड कर सकती है ना, जो कह सकती है कि नहीं मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करना चाहता या नहीं चाहती। ओके, लेकिन अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसेंट मिस्टेक की वजह से, जिसमें मिस्टेक कैन नॉट बी रेटिफाइड, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करोगे। ओके, ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस है जो आप लोग को ध्यान रखना है। अब एक एक करके ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ये कॉइजन क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय टर्म कॉइजन? सो कॉइजन का मतलब होता है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। ओके, हमने कुछ किया है या किसी को धमकाया है, कोई भी ऐसा एक्ट किया है जो कि इंडियन पीनल कोड में फॉरबिडन है, विच इंक्लूड्स अनलॉफुल डिटेनिंग, थ्रेटनिंग टू डिटेन, किसी को हमने कहीं पर जोर जबरदस्ती डिटेन करके रखा है या मुझे धमका रहे डिटेन करने के लिए, एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। और ये हम लोग जो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं किसी पर्सन को कोई अग्रीमेंट में एंटर करवाने के लिए कर रहे हैं, सो उसको हम कहते हैं कॉइशन। कॉइशन का इफेक्ट क्या है?
So the contract induced by coercion is voidable at the option of the parties whose consent is so obtained. So किसी भी person से अगर coercion किया जा रहा है, जोर जबरदस्ती की जा रही है, so that is voidable. And voidable at whose option? At the option of the party जिसका हमने consent लिया था. As the consequences of rescission of voidable contract, the party rescinding a void contract should, if has received any benefit thereunder from the other party to the contract, restore such benefit so far. इसका क्लियर मीनिंग क्या होता है? दो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. अब एक पार्टी ने किसी से जोर जबरदस्ती में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो करवा लिया, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करवाया है और उसमें से कोई बेनिफिट लिया है तो आपको बेनिफिट वापस करना पड़ेगा. ओके, अ पर्सन टू मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड, तो उसको वो भी रीपे करना है. सो कॉशन का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग वॉइडेबल कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना उसे जो भी बेनिफिट लिया है, जो भी पैसा लिया है, जो भी एडवांटेज लिया है, दैट अमाउंट, दैट मनी, दैट बेनिफिट हैज टू बी रीपेड. ओके ओके, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस? तो वेयर हस्बैंड ऑब्टेन अ रिलीज डीड फ्रॉम हिज वाइफ एंड सन. किसी देयर इज अ मैन जिसने अपनी वाइफ और सन से एक रिलीज डीड ले लिया और वो ऐसे लिया कि उसने उनको धमकाया कि मैं सुसाइड कर लूंगा. तो ये सेट असाइड किया जा सकता है बिकॉज इट इज फॉरबिडन अंडर इंडियन पीनल कोड. अगर आप सेल्फ हार्म की भी धमकी दे रहे हो किसी को तो वो भी कोएशन में आता है. एन एजेंट रिफ्यूज टू गिव द बुक्स टू द प्रिंसिपल. ओके, और उसने क्या बोला, मैं नहीं दूंगा आपको ये जब तक आप मेरी सारी लाइबिलिटीज फ्री नहीं करते हो. तो यहाँ पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेके एक तरह से धमका रहा है ना, दैट आई वोंट गिव यू योर अकाउंट्स. सो इट्स अ बिग थिंग. तो ये भी कॉएशन के अंडर आता है, कॉन्ट्रैक्ट बाद में अवॉइडेबल किया जा सकता है. नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस. प्रेशराइज करना. हमारी बॉलीवुड मूवीज में काफी आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस दिखता है. जब कोई दादा दादी या कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और वो किसी को कहता है बस मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहता हूँ. ओके, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. सेक्शन नंबर 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है वेयर द रिलेशन सबसाइडिंग बिटवीन एक्स to be induced by undue influence, where the relationships subsiding between the parties are such that one party is in position to dominate the will of another. एक पार्टी दूसरी पार्टी की मर्जी को डोमिनेट कर सकती है और उससे अनफेयर एडवांटेज ले लेती है, तो उसे हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस. देखो अनड्यू इन्फ्लुएंस तो बहुत होता है. पेरेंट्स कई बार अपनी मर्जी हमारे ऊपर थोपते हैं बट वो उससे बेनिफिट नहीं लेते हैं, हमारा बेनिफिट करते हैं, तो इसलिए हम उसको इसके अंदर नहीं काउंट करते. बट अगर कोई पार्टी किसी पे दबाव डाल के खुद का बेनिफिट लेती है देन इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. ओके, so a person deemed to be in position to dominate the will of another when, जब दोनों के बीच में कोई रियल या apparent authority हो. It could be दोनों close relative हो, है ना, कुछ ऐसी पोजीशन में एक पर्सन जो दूसरे को डोमिनेट कर सकता है. Where he stands in a fiduciary relationship to other. ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है दोनों में, भरोसे वाला रिलेशनशिप है ना, तब भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है. नंबर 3, वेयर ही मेक्स अ कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटीज टेम्पररी और परमानेंटली इज अफेक्टेड बाय द एज, इलनेस और सम बॉडीली स्ट्रेस. तो किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है ना, एंड वी अपॉइंटेड समवन टू नर्स दैट पर्सन, और वो बंदा उससे कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा है. ओके, ए हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन, बी during his minority, upon these coming to the age, obtains by misuse of parental influence a bond from B for a greater amount than the amount due in respect of advances. तो यहाँ पर क्या है, undue influence है. भैया आप किसी से जबरदस्ती ज्यादा अमाउंट का बॉन्ड साइन करवा रहे हो तो वो गलत है because of any influence. Number 2, a man enfeebled by a disease or age. एक बंदा बीमारी से ग्रसित है and induced by B's influence over him, जो उसका मेडिकल अटेंडेंट है, उसने उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाला कि भैया जो भी उसकी फीस उसको अनरीजनेबल अमाउंट से बढ़ा दो. ओके, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. A being in debt with B, the money lender of his village, है ना, एक मनी लेंडर था जो सबको उधार देता था, उसने एक बंदे को और उधार दिया और अब उसे और लोन चाहिए. तो जब वो उसके पास जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन चेंज करके एकदम से ना मान लो 60% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है.
एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वगैरह का 10-11%, वो कितना चार्ज कर रहा है? 60%। तो ये क्या है? गलत है, अनड्यू एडवांटेज है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ओके, कमिंग टू फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स व्हाट? ओके, लेकिन अगर यहाँ पर बी के पास चॉइस है, ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ के अगर बी के पास चॉइस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अग्री ना करे, तो फिर वहां अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अगर वो सोच समझ के फिर भी कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कर रहा है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। फाइन, मूविंग टुवर्ड्स फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट विद हिज कन्विंस और बाय हिज एजेंट with an intent to deceive the other party or his agent or to induce him to enter into a contract. तो फ्रॉड वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी तरीके का आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो या कुछ कमिट कर रहे हो किसी एक पार्टी को, जिससे इंटेंट ये है कि वो दूसरी पार्टी को डिसीव करे, है ना। हम किसी को धोखा दे रहे हैं ताकि किसी और को डिसीव करना है हमें, है ना। सो द पर्पस ऑफ अवर टेलिंग एनीथिंग टू एनीवन is the only reason कि हम उसको धोखा देकर कुछ फायदा उठा लें। Okay, so the suggestion of this which is not true by one who does not believe it to be true. So कोई भी ऐसा फैक्ट जो उसको नहीं लगता है कि सच है, he doesn't believe कि वो सच है। An active concealment of the fact by one having knowledge or belief of the fact, या फिर हमें किसी ऐसी चीज को छुपा रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, knowing the fact कि वो चीज झूठ है। A promise made without any intention of performing it. हम किसी को कुछ प्रॉमिस करें पर हमें पता है हम वो परफॉर्म तो करने ही नहीं वाले। Any other act fitted to deceive, या हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे हम सामने वाली पार्टी को डिसीव करना चाहते हैं। Any such act or omission as the law specially declared to be fraudulent, या हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें हम जान पूछकर effectively we are doing something कि भाई we know it that it is fraudulent and yet we want to do it. Okay? तो ये सारी चीजें अगर सेटिस्फाइड होती मतलब ये एक वैलिड फ्रॉड है। तो फ्रॉड होगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हम लोग जिसके साथ फ्रॉड होगा उसका ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है ना। सेक्शन नंबर 17 ने एक और इंटरेस्टिंग चीज बोली है, mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into the contract is not fraud. मैंने ना अपनी गुड्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं, so I wanted to sell a phone और मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। Obviously, why will I say that ये करना है या नहीं करना है? अगर वो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। So mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person is to enter into the fraud contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of a person keeping silence to speak and unless the silence is in itself equivalent to speech. सिंपल सी चीज है, दो चीजें। सबसे पहले नॉर्मली कोई बंदा अगर चुप है और वो अपने प्रोडक्ट की कमियां नहीं बता रहा है तो वो फ्रॉड नहीं है। ओके, नंबर 2, अगर उस पर्सन की ड्यूटी थी वहां बोलना और फिर भी वो चुप रहा और उसकी चुप्पी से कोई इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, इट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, देन डेफिनेटली इट कुड बी समथिंग। ओके, तो ए सेल बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड। ए ने बी को हॉर्स बेचा और ए को पता है कि वो पागल है उसका घोड़ा, ही सेज नथिंग। तो क्या ये फ्रॉड है? नहीं, उसने पूछा भी नहीं कि घोड़ा ठीक है, उसने बताया भी नहीं कि घोड़ा ठीक है। ओके, ही वॉज साइलेंट, ही डिड नॉट से मेरा घोड़ा तो बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, ही डिड नॉट से इट। तो कुछ भी ना कहना इज नॉट फ्रॉड। ओके, लेकिन यहां पर अगर रिलेशन होता कि बी ए की डॉटर है तो फिर क्या होता? तो यहां पर ए की ड्यूटी थी कि वो बी को बताए। ओके, नेक्स्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन। दोनों के बीच में ट्रस्ट का रिलेशन था ना, तो बताना जरूरी था, अब वो फ्रॉड हो गया। Now misrepresentation means and includes positive assertion in the manner not warranted by the information of a person making it of that which is not true though he believes it to be true. उसे लग रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है और वो किसी के सामने, at times it happens, we heard about some company और हम बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उस कंपनी की बहुत तारीफ कर देते हैं अपने दोस्तों के सामने और हमें लगता है कि हम सच बोल रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता, फॉर सम रीजन हमने झूठ बोल दिया।
Okay, any breach of duty which without an intent to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or prejudice of anyone claiming under him. So all in all किसी ड्यूटी का अगर हम लोग ब्रीच कर रहे हैं जिसमें हमारा इंटेंशन नहीं है काम को डिसीव करने का, येट हमने कर दिया. नंबर 3, causing however innocently a party to a contract to make a mistake as to substance of the thing which is subject to the agreement. और हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं which is against the law. innocently को हम क्या कर रहे हैं, कोई पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट उसके अगेंस्ट कुछ काम कर लिया, कुछ ऐसी चीज कर ली जो हमें नहीं करनी चाहिए थी. So that is also covered under it. Now, what is the difference between coercion and undue influence? काफी एक जैसे लग रहे हैं, है ना. कोर्शन में थ्रेटनिंग होता है, धमकाना होता है, फिजिकल फोर्स यूज होता है और वो सब करके कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल प्रेशर होता है. कोर्शन इज लाइक कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनीथिंग विच इज अगेंस्ट इंडियन पीनल कोड. अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो चीज हो रही है वो इलीगल नहीं है, गलत है लेकिन इलीगल नहीं है, लॉस में कुछ नहीं कर सकता ना. कॉशन के अंदर इट इज नॉट नेसेसरी कि देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप. अनड्यू इन्फ्लुएंस तो होगा ही तभी जब कोई रिलेशनशिप है. ओके, कॉशन नीड नॉट प्रोसीड एनी प्रोमिसर नॉर नीड डायरेक्टेड अगेंस्ट द प्रोमिसर. कभी कभी स्ट्रेंजर के साथ भी ये चीजें हो सकती है. स्ट्रेंजर हमें आके धमका सकता है कि तू उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर. अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर जब हम बात करते हैं तो इट इज बिटवीन द पार्टीज ओनली जनरली. ओके, contract is voidable at the option of the party whose consent is obtained by coercion. If the consent is induced by undue influence, the contract is either voidable or court में set it aside. तो coercion के अंदर तो voidable ही है, लेकिन undue influence है वहां पर voidable तो है ही, लेकिन कोर्ट चाहे तो set aside भी कर सकता है अगर undue influence ज्यादा है तो. ओके, नेक्स्ट, किसी इंसान की मेंटल कंडीशन बहुत ठीक नहीं है, अब वो क्या ही वॉइडेबल करेगा, तो कोर्ट सेट असाइड कर देता है ना. कॉर्शन के केस में कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड किया जाता है, अग्रीव पार्टी रिसाइन कर देती है कॉन्ट्रैक्ट और कोई भी बेनिफिट होता है तो वो रिस्टोर कर देते हैं. अभी कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो अग्रीव पार्टी को सेट असाइड करने देते हैं, नहीं देते हैं, क्या डायरेक्शन देते हैं. व्हेन कोर्ट इज इन्वॉल्व देन ऑब्वियसली कोर्ट विल डिसाइड. So what are the legal effects of agreements without free consent? तो कोई भी अगर अग्रीमेंट है जिसमें कॉशन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन इनमें से कुछ भी है तो एग्रीमेंट इज वॉइडेबल. ओके, एट हुज ऑप्शन? एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, जो दुखी है ना, जो जिसके साथ गलत हुआ है उसके. A party to contract whose consent was so caused by fraud or misrepresentation if he thinks first insists that the contract shall be performed, है ना. तो जो भी पार्टी उसको लगता है यार ये तो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से परफॉर्म होना चाहिए, so he shall put it in the position that he would have been in the representation. Okay, तो misrepresentation के केस में obviously it is voidable and it can be set aside also. कोर्ट उसको set aside भी कर सकता है. Okay, so if the consent so caused by misrepresentation or by silence fraudulent within the meaning of section 17, contract is not voidable if the party whose consent was so caused by the means of discovering the truth without ordinary diligence. सिंपल है यार, अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो तुम सच्चाई पता लगा लेते, तो उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं कर सकते, तुमने कोशिश ही नहीं करी. A fraud or misrepresentation which did not cause the consent of contract of a party on whom such fraud was practiced or to whom such a misrepresentation was made does not render a contract voidable. तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को voidable नहीं करता है. ओके, सो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन है, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या voidable नहीं होगा. अंडरस्टूड? चलो आगे देखते हैं.
एक मिनट है। A tending to deceive B falsely represented that 500 molds of indigo are made manually at A's factory। अब वो उसको धोखा देना चाहता था तो उसने क्या बोला, ये तो हमारी फैक्ट्री में ही बने हैं, and thereby induces B to buy the factory। और उसने ये बोलकर B को वो फैक्ट्री खरीदवा दी। The contract is voidable at the option of the B because the consent is caused by misrepresentation or I would say fraud। Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मिस्टेक पर। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। छोटा सा पोर्शन है मिस्टेक का, वो भी आज खत्म कर देते हैं। फाइन। सो मिस्टेक का मतलब होता है इनोसेंट और एररनेस बिलीफ विच लेड द पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड अदर्स। तो हमने कुछ गलती से कुछ एरर कर लिया है ना। मिस्टेक बायलैटरल भी हो सकती है, यूनिलैटरल भी हो सकती है। बायलैटरल मतलब दोनों ही पार्टी ने कुछ गलत किया है, यूनिलैटरल जब एक ही पार्टी ने कुछ ना कुछ गलत किया है। ठीक है। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑन वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो मिस्टेक जो है वो अनइंटेंशनल एक्ट, ओमिशन या एरर होता है जो कि अराइज होता है अनकॉन्शियसनेस से, इग्नोरेंस से या फॉरगेटफुलनेस से, या फिर इम्पोजिशन और मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस से। सो इसमें से कोई भी एक रीजन हो सकता है मिस्टेक का। नाउ it may be of two kinds, that is mistake of law, it can be of two types, that is mistake of Indian law, mistake of foreign law. Now it is essential to create the contract that both the parties should agree on the same thing in same sense। very very important, दोनों पार्टी सेम थिंग सेम सेंस में एग्री होनी चाहिए। तो जब भी दो पार्टीज एक साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो उनका सब्जेक्ट मैटर भी क्लियर होना चाहिए। अगर दोनों के दिमाग में अलग अलग सब्जेक्ट मैटर है तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। ओके, कॉन्ट्रैक्ट फिर तो वॉइड ही होगा। चलिए अब हम बात करते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ की। ध्यान से सुनना। मिस्टेक ऑफ लॉ डज नॉट रेंडर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। कानून की गलती हो रही है तो वैसे वॉइड नहीं होता है। वन कैन नॉट एक्सक्यूज द इग्नोरेंस ऑफ द लॉ ऑफ हिज ओन कंट्री। हाँ, लेकिन फॉरेन लॉ है तो उस पर आपको माना जा सकता है, उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह हम कंसिडर करते हैं। तो what is mistake of fact? Where the contracting party misunderstood each other and are at the cross purposes, there is a bilateral or mutual mistake. Okay? तो यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो बायलैटरल मिस्टेक है यहाँ पर। When both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void. ओके, सो दो पार्टीज अगर कुछ भी कर रही है, मिस्टेक है वहां पर, एंड द मैटर ऑफ फैक्ट इज असेंशियल टू द अग्रीमेंट, सो अग्रीमेंट यहाँ पर क्या होगा? नेक्स्ट, A offers to sell his ambassador car to B, who believes that A has only Fiat car and agrees to buy the car. सो ए ने अपनी एम्बेसडर कार बी को बेची और उसने बिलीव किया कि भैया ए के पास से फिएट कार है और उसने अग्री किया बाय करने के लिए। अब यहाँ पर दोनों की थॉट प्रोसेस ही अलग अलग है, सो इट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। समझ गए? तो अगर इतना ये चीज गलत है तो अब एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड ही होगा। ठीक है, सो व्हाट वी हैव कवर्ड इन टुडेज सेशन, गाइस ध्यान से सुन लीजिए। सो फार वी हैव कवर्ड कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ये क्या है? तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हमने सेक्शन नंबर 10 पढ़ा था जिसमें हमने कहा था भैया देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स टू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो ही नहीं सकता जब तक कुछ चीजें क्लियरली नहीं डिफाइन होती, कुछ चीजें नहीं होती। तो जिसमें सबसे पहला तक पार्टीज केपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। व्हेन वी से पार्टीज केपेबल होनी चाहिए तो हम कहते हैं भाई माइनर नहीं होनी चाहिए, अनसाउंड की नहीं होनी चाहिए और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नहीं होनी चाहिए कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो हमने देख लिया भैया पहले तो कंसेंट चाहिए और फिर कंसेंट फ्री होना चाहिए। फ्री कंसेंट कब होता है? सारे कंसेंट फ्री होते हैं सिवाय CUFM स्क्वायर वाले। CUFM मतलब कॉशन, जोर जबरदस्ती से दी गई कंसेंट है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस से दी गई, फ्रॉड की वजह से दी है, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से दी है, तो फिर उस कंसेंट का ना एज सच वैलिडिटी खत्म हो जाता है।
और इसलिए हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ ली कि मिस्टेक भी क्या है, फिर हमने देखा अनड्यू इन्फ्लुएंस और कॉशन जो एक जैसे लग रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है. सो ऑल दिस थिंग हैपन. और मिस्टेक भी हमने देख लिया कि मिस्टेक ऑफ लॉ भी हो सकता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकता है. द थर्ड पॉइंट वॉज इन दिस वॉज लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, जो हम अगले लेक्चर में करेंगे. इतना ही नहीं, आप में से वो सारे बच्चे जो अब हमारे साथ अड्डा पे आना चाहते हैं, पेड प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो, तो उनसे काफी बच्चे पूछते हैं क्या एडवांटेज है. बेटा बहुत एडवांटेज है. डेडिकेटेड क्लासेस मिलती है जो कि रेगुलरली होती है. देन यू गेट योर नोट्स, बुक्स, है ना. प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म जहां पर आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, आपको मेंटोरशिप्स मिलती है. तो ये सारा जो एडवांटेज है वो पेड क्लास के अंदर है. तो यू कैन गो टू अड्डा's वेबसाइट और वहां पर आप एकाग्रता सीए सर्च करेंगे, यू कैन गेट योर सब्सक्रिप्शन डन. या आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो एकाग्रता सीए एंड देन यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली. ठीक है. आई रियली होप इट वाज अ हेल्पफुल सेशन. तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करो जितना ज्यादा हो सके और एक एक चीज को बहुत अच्छे से रिवाइज करो.